प्रणाम, वंदे मातरम। आज जिस शिव गुरु चर्चा में हम सभी जाते हैं, जिस शिव गुरु की बातें करते हैं, उसका मुख सिरे जाता है साहब श्री हरिनारायण जी को, जिन्होंने अध्यात्म के गहराइयों से शिव गुरु की बातें को निकाल कर लाए हैं केवल हम लोगों के लिए, क्योंकि हम सभी को ज़रूरत है महागुरु महादेव की, जिससे कि हम सभी भी अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ सके। तो आइए साहब श्री की बातें हम सभी सुनते हैं कि हमें क्या कहते हैं। बस हम सभी इतना ध्यान रखें कि साहब श्री हम लोगों को क्या कह रहे हैं, उनकी बातें को सुनना है, उनकी बातों को समझना है और शिव गुरु कार्य पे आगे बढ़ना है और जन जन को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आप भी शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। तो आइए साहब श्री की बातों को सुने। एक बार में नहीं समझ में आवे तो 10 बार सुने, लेकिन उनकी बातों को सुनकर समझना है और गुरु कार्य के पथ पे आगे बढ़ना है। तो आइए उनकी वाणी को हम सभी सुने। आपका सहयोग चाहिए और आप सहयोग नहीं भी देंगे तो ये रोग रुकेगा। मेरी स्थिति का आकलन कर लीजिए आप। 1982 से मैंने शिव चर्चा शुरू की, उसके थोड़ा पहले से कि 80 से, और उसके 1-2 साल पहले नौकरी में आया था मैं। लोगों को शिव शिष्य बनाने का क्रम चला, आज करोड़ों हैं। मैं केवल एक शिष्यानुभूति मैंने किताब लिखी है, देखा होगा आप लोग सबों ने, छोटी सी पुस्तक है, अब तो बड़ी भी निकल गई। कोई मूल्य उसका नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। तो 90-91 से इस किताब का अगर 10 रुपये में मूल्य रखता तो आज मेरे पास कानून के भीतर करोड़ रुपए रहते कि नहीं रहते। इतने साल में मेरे पास भी महल होता, मेरे पास भी सुंदर सुंदर गाड़ियां होती, मेरे पास भी सुख के साधन होते। नहीं किया मैंने, आज भी कंगाल हूं। बोलने से नहीं, आप देखिए जाके कायनात कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। यानी शिव, लोगों को शिव से जोड़ना शुरू किया। शिव को बेच के जगत नहीं खरीदा मैंने। ये देखने की चीज है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। और कुछ लोग आप में से, हम में से, सारा साइकिल नहीं नसीब थी, बोलेरो पर चलता है। ठीक है, शिव से नहीं चलेंगे तो दूसरे चलेंगे, इसमें मैं सहमत हूं। लेकिन गुरु भाइयों को लूटते हैं आप, मूर्ख बनाते हैं, बोलते सुंदर हैं, लेकिन आपके कृत्य बड़े बुरे हैं। तो कम से कम दुनिया को बेच के, दुनिया तो बड़ी पहले से खरीदी जा रही। हम लोग छोटे थे तो जाते थे गांव सिवान, तो दादी जानती थी कि मिठाई बहुत खालाई। मेरे बारे में मैं मिठाई का, अरे कॉलेज में भी हमको कोई सिंघाड़ा देता था मैं रोने लगता था। मिठाई का मैं शौकीन रहा हूं, नतीजा हुआ कि डायबिटीज का भी पेशेंट हो गया हूं। तो दादी क्या करती थी, थोड़ा सा चावल देती थी, ले जा दुकान के दे दी, हाँ वो जैसे पेड़ा दे दी। गेहूं देती थी, जा है सामान दे दी, हाँ वो सामान ले आई हो। यानी जगत को बेच के तो जगत खरीदा जाता रहा है, कम से कम। और शिव को बेच के भी जगत खरीदा गया है। पुराना प्रचलन है, कोई नया नहीं है ये रोग। लेकिन कम से कम हम लोग शिव को गुरु मानते हैं। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा आपका गुरु बदनाम होता है, शिव की शिष्यता बदनाम होती है। हम लोगों को शिव को बेच के दुनिया नहीं खरीदनी चाहिए। दुनिया को बेच के दुनिया तो खरीदी ही जाती है, इसमें कौन बड़ी बात है। खरीदिए, कोशिश करिए, मेहनत करिए। जो खुद का काम नहीं कर सकता वो खुदा का काम क्या करेगा। अपना काम करिए, बढ़िया से करिए, और फिर समय निकाल के कुछ महादेव का भी काम हो जाए, कुछ गुरु का भी काम हो जाए। जब कोई तांत्रिक गेट पर आता है और हमारे बारे में कुछ ना कुछ बता देता है, और मैं शिव शिष्य होकर भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसका कारण क्या है? इसीलिए कि आप तांत्रिक नहीं हैं, आप महादेव के चेला हैं।
शिव को गुरु मान के क्या सोचा है, तांत्रिक बनेंगे? वाह, अरे शिव का शिष्य बनेंगे। और इतना नहीं पूछते हैं, उसको इज्जत से बैठाने में आपका पैसा लग रहा है, लेकिन उसकी बात नहीं मानने की आदत तो पकड़नी होगी ना, कि क्या बोल रहा है वो आदमी, क्या करने को कह रहा है वो आदमी। सम्मान सबको दीजिए, करिए वही जो आपके गुरु ने कहा है, जो आपको कहा जाता है। तांत्रिक का घोड़ी अब कहाँ है जी? अभी हम लोग सुनते हैं किस्सा में डाइन जोगिन, कहाँ ये सब है? एक जमाना था कि ये लोग थे और वो दुनिया थी जिससे हम लोग गुजरे हैं और शिव को की ओर चले हैं। उस दुनिया को मैं जानता हूँ, गुजरा हूँ, ठगाया हूँ, पैसे मैंने बर्बाद किए हैं, शराबें बहुत खरीदी हैं लोगों के लिए, लेकिन मेरी जीभ आज तक नहीं जानती है कि शराब का स्वाद कैसा होता है। अब देखिए भाई, अब ढेर हम जिज्ञासा के उत्तर ना दे, चलिए एगो दे देते हैं। वर्तमान परिवेश में लगातार संतों के उद्बोधन के बाद भी अंधविश्वास पहले से भी ज्यादा जड़ जमाए हुए है। नहीं, ऐसा नहीं है, अंधविश्वास जड़ बनाए हुए नहीं है, टूट रहा है। कोशिशें जारी हैं और संतों के वचन से नहीं उतना प्रभाव पड़ता है। एक आदमी सुपौल में था, सुन ली, रामलीला हो रही थी बगल के गांव में, वो जा रहा था रामलीला में देखने, उधर से एक आदमी उसी का परिचित लौट रहा था, पूछा भैया कहाँ से आ रहे हैं? तो बोला रामलीला खत्म हो गया, उसी से आ रहे हैं। तो क्या हुआ रामलीला में, राम कथा में? तो जो आ रहा था उधर से वो रोने लगा, युवक बका गया बेचारा, ये कहा रोने लगा? कहा कहे भाई, राम भरत का मिलाप हो रहा था, क्या वर्णन किए, राम भरत का मिलाप दोनों भाई का। ठीक है, अब जब राम कथा खत्म हो गई थी, जाएगा काहेला? पूछा कि इस रोड में जा रहे हैं आप? कहा कि सुपौल जा रहे हैं। तो पूछा काहेला? साला हमरा भईवा हमसे बेईमानी किया है, उस पर मुकदमा किए हैं साले का। बोला बहुत खराब, बोला कि हम फाड़िए दबे करेंगे साले को। तो अब भारत आप भाई राम मिलाप सुन के रो रहा है, अपने भाई का फाड़ रहा है। यही आदमी पर प्रभाव है। आप कोई कथा कहिए सुंदर भावुक, तो अमूमन कथाकार हम अपने घर में देखा है भैया, इसीलिए बोल रहा, रोने लगेगा, रोने लगेगा। और उसका कृत्य देखिए, बिना गरीबों का खून चूसे वो काम नहीं करेगा। मेरे सब गलत धंधा करेगा। राम और कृष्ण की बात आएगी ना, मत पूछिए, उसका चेहरा देखिए। देखिए इन भजनों का, इन उपदेशों का बहुत असर व्यक्ति पर आज नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आदमी ज़्यादा लौकिक हो गया है, लौकिक प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ गए। उसको गुरु के पास ले ही जाना होगा, गुरु के पास चलने की प्रेरणा देनी ही होगी। और इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि शिव गुरु हैं, कई हजार साल से कहा जा रहा है, और हैं भी। पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट्स। वो मोनू बोल रहे थे ना कि मैं मिथ्या बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, दिन में कम परीक्षित। मच्छिंद्र नाथ ने कहा था, शिव के शिष्य थे, कि तुम कहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मिथ्या बोल रहा हूं, दिन एकम परीक्षित, एक दिन इसकी परीक्षा ले लो ना। वो कुल तंत्र पर बोल रहे थे, कौल साधना पर बोल रहे थे, एक दिन इसकी परीक्षा ले लो ना, दिन एकम परीक्षित। आप परीक्षा ले लीजिए, शिव को गुरु मान के 3 सूत्र करके देखिए, परिणाम आपको बता देंगे। चलिए
मेरा सौभाग्य कि आप आए, आप शिव की ओर चलें, मैं आपके साथ हूं। कोशिश करिए ठीक से चलने की, अन्यथा आप समाज को भी दिक्कत देंगे, अपने को भी दिक्कत में डालेंगे। शिव के शिष्य हैं आप, कम से कम अपने गुरु की मर्यादा रखिए, उस महादेव की प्रतिष्ठा रखिए। लोग क्या कहेंगे, शिव का शिष्य ऐसा होता है? अपने गुरु की प्रतिष्ठा रखें। आप सबों को मेरा प्रणाम।